हरे कृष्ण। इधर नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 बोले धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने 16वें अध्याय में प्रवेश किया। 16वां अध्याय क्या क्या बताया, चलिए बताए फटाफट। 16वें अध्याय में देवी गुणों के बारे में बात किया है। दैवी गुणों के बारे में बात की है। क्या है दैवी गुण? एक एक दो बताइए कुछ भी जो आपको याद है। अभयम अभयम याद रहना चाहिए। और दम दम्भ क्या है? दम्भ कहाँ से आ गया? अभयम सत्यम सच कहा जी? आसुरी गुण और ये दोनों एक साथ मिक्स कर दिया। बोलो अभयम सत्यम बस सत्यम फतम पढ़ के मत बोलो। याद क्या है? सन्यासी के जो हाँ, सन्यासी के कुछ गुण थे, गृहस्थों के कुछ गुण थे, ब्रह्मचारी के कुछ गुण थे, क्षत्रिय के गुण थे, वैश्यों के गुण थे, शूद्रों के गुण थे, ब्राह्मणों के गुण थे कि नहीं? हाँ ठीक है, सब समझ गया पूरा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान जो है किसका गुण बताएंगे? आसुरों का गुण बताएंगे। इसके आगे बहुत मतलब अभी पहले कुछ गुण बताते फिर लंबा लिस्ट ही चलते रहता है। तो एक्चुअली क्या है, इस जैसे अन्य युगों में क्या होता था, जो क्या कहते हैं उसको, सतयुग में जो आसुरी लोग थे दूसरे ग्रहों में रहते थे। त्रेता युग में दूसरे दो देशों में हो जाता था, तो अलग अलग। रावण का गैंग रहता तो रावण का गैंग था ऐसा। रावण का गैंग कंफ्यूज नहीं होता था कि हमको आज दैवी गुण लाना है। वो कंफर्म थे कि हम लोग आसुरी है। जो अयोध्यावासी थे, रामवासी थे, सब दैवी गुण वाले थे। तो पहले लोग वैसे रहते भी थे अलग अलग। मतलब फिर जैसे कलयुग आया, सॉरी द्वापर आया तो एक ही घर में रहते थे। तो लगा ये भाई जो है आसुरी है, ये भाई दैवी है। कलयुग आ गया तो क्या हुआ, दोनों कहाँ रहने लगे? एक ही इंसान के अंदर। हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। सुबह तो मैं अच्छा डिवोटी था, शाम में क्या हो गया? कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आपका लेक्चर सुनते हैं, बहुत ऐसा एकदम प्योर ड्यूटी पे जरा फीलिंग आता है। जो ही बाहर निकलते हैं सब प्रॉब्लम चालू। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कलयुग में? दोनों एक साथ। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, महामंत्र दिया। क्या दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताकि थोड़ा हमको समझ में आए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, समझ में आए कहाँ क्या आए हम। देखो दुर्योधन कभी कंफ्यूज होता था क्या? नहीं। अचानक से दुर्योधन जुआ खेलते खेलते, नहीं मामा अब मेरे को चैंटिंग करने का मन कर रहा है। देखा कभी? या अर्जुन को देखा पीछे में एकदम बोल दे रहा है कि नहीं अब मैं भी थोड़ा नॉनवेज खा के आता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही दैवी हो गया हूँ मैं। प्रभु आपका गीता सुन के एकदम डिवाइन हो गया, थोड़ा मैं नॉनवेज खा के आता हूँ। तो बोले क्या? हम लोग का क्या रहता है ना, हम लोग का हालत ये थोड़ा भक्ति कर लिया ना, ज्यादा ही शुद्ध नहीं हो गया, थोड़ा पाप करके आ जाते हैं। हम कभी सोचते हैं कि हाँ अब हमने इतना शुद्धिकरण कर लिया, थोड़ा कचरा आ गया तो भी चल जाएगा, बाद में साफ कर देंगे। कभी कभी उसका उल्टा परिणाम भी होता है। आसुरी लोग भी है ना, यार बहुत ज्यादा पाप कर लिया, थोड़ा तो ये सब भी लेना चाहिए। तो उसी बहाने वो मंदिर आ जाता है, प्रसाद ले लेता है ना। तो परिणाम होता है मेरा कि जब मैं कंपनी में काम करता था, नया जब मैं ज्वाइन किया था, तो मेरा काम था कि जो मेरा सीनियर था जो छोड़ के जा रहा था, जिसको मैं हैंड ओवर कर रहा था, और किसी को अपना डॉक्यूमेंट नहीं देता था, इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट। बाकी प्रोसेस डॉक्यूमेंट तो सबके पास होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, वो प्रॉपर उसमें स्टेप्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देता था। तो पूरा महीना भर में उसके अंडर रहा, लेकिन भैया कुछ मैं बहुत मीठा बोला, ये बोला, मतलब ऐसा डायरेक्टली भी नहीं मांगा तो याद आ जाएगा ना उसको मांगने आए, वैसा किया वैसा किया, दिया नहीं वो। बाद में क्या हुआ, मैं बोला ये क्या करूँ इसका, लास्ट में बोला चलो भगवान पे छोड़ देते इसको, बोला इसको आज मंदिर ही लेके जाते हैं। तो उसका शादी जस्ट हुआ ही था, साउथ इंडियन था, थोड़ा रिलीजियस टाइप था, लेकिन वो था मतलब देगा नहीं, ऐसा जिद्दी होता है ना वैसे। मैं कुछ नहीं बोला, बोला अरे तुम्हारा शादी हो, तुम लोग कभी मंदिर ही नहीं गए इधर? बोले हाँ इधर मंदिर भी है। बोला हाँ चलो चलो। उसको ले गया शाम में, मैं अपने ऑटो से ले गया, उसको प्रॉपर प्रसाद उसाद खिलाया, दर्शन दिलाया, वो एकदम वो सब हुआ।
मुझे बोलता है सुन, वो जो इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट है ना, मैं किसी को नहीं दूँ, मैं सिर्फ तेरे को दूंगा। बोला नहीं नहीं रहने दो, बोला नहीं नहीं मैं तुझे दूंगा। बोला ठीक है दे रहे तो बोला भाई कैसे नहीं तेरे से निकाला वो डॉक्यूमेंट। तो कभी कभी इसका ऐसा फायदा भी होता है, वैसे जमलिंग टाइप रहता है, बीच में हमारे दैवियों में आसुरी घुस जाते हैं, आसुरियों में दैवी घुस जाते हैं। हमारा कभी कभी कैलाश सेवा करते करते क्या होता है, पुरलिया में दिखता है, फिर वापिस जाग जाता है। ठीक है, देखो अभी बेचारा तिलक लगा के बैठा है, जब से उसको समझ में आया है कि अभी प्रभु जी मुझे छोड़ने वाले नहीं है। तो ये ऐसा होता है। तो हमें ये संपदाएं हैं, इनको अच्छे से अभ्यास इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमको समझने में आसान होगा कि हम कौन से सिद्धांत से जीवन जी रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आगे हम लोग भी चौथा श्लोक देखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं जाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अच्छा, आप में से ज्यादा अभी गोरखपुर गीता है क्या? गोरखपुर गीता नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया, ये अभी प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। क्या है? नरक के राजमार्ग। हाँ, नरक में कैसे जाना है इसमें बताया है। कहाँ जाना है आप लोगों को? यानी आपको समझ में आया क्या चल रहा है? उल्टा पेड़, तो अभी तो मालूम है हम लोग कहाँ है। जैसे हमारा उल्टा पेड़ है, तो ऊपर में तो यहाँ तो स्वर्ग एरिया, ये ब्रांचेस, बीच वाले ये मनुष्य प्लस नीचे थोड़ा प्राणी योनि, जब निम्न योनि माना जाता है। उसके नीचे जो सबसे नीचे है उस पेड़ का जो लास्ट टहनी है, मतलब एक्चुअली भौतिकवादियों के लिए सबसे ऊपर क्या हो गया? नरक है। वो 28 प्रकार के नरक है ना। मैंने लेक्चर दिए इतने सारे, हर एक में 1000 या बहुत ज्यादा 1500 व्यूज होते हैं। जब नरक का बोला ना 8000 9000 व्यूज हो गए। सब देखना था क्या है। हमने बोर्ड पे लिख दिया 28 नरक का डिटेल। सब लोग पढ़ रहे, कहाँ जाने वाले हम ना फ्लैट बुक करे बोलते हैं ना, लग्जूरियस फ्लैट्स। वैसे आप कौन से लग्जूरियस नरक में जाना चाहते हैं? हाँ, अब ऐसा, अभी कल मेरे को एक भक्त ने फोन किया, वो बोला प्रभु जी क्या भगवान इतना निष्ठुर, क्या वो डिक्टेटर है, ये है वो है। बोला क्या हुआ भाई तेरे को अचानक? तो बोलते जीवन में इतनी समस्याएं ये वो। मैं बोला रुक अभी, वैसे मेरा यही अध्याय पढ़ रहा हूँ मैं। मैंने उसको कोई रहम नहीं दिखाया, मैं सीधा बोला, मैंने बोला ये बता, वो भगवान वगवान को छोड़ दे, वो डिक्टेटर है नहीं है उसको भी छोड़ दो। बोले ये बताओ, तू जब मुर्गी काट के खाता? हाँ खाता। बोले तो उसको पूछता था दर्द हो रहा है इसमें? कहीं पूछा उसको दर्द हो रहा है? हाँ लग रहा है, छीलो छीलो। पूछा कभी उसको? नहीं पूछा ना। तो तू उसको बेरहम से काटा तो तेरा भी टाइम आएगा। तू ये क्यों सोचा कि तू फ्री है? आप समझ रहे हैं? हम क्या करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते रहते, हम बिल्कुल नहीं सोचते ना। सोच लेंगे जी, हम एकदम मजे से पाप करते हैं। जब खुद पे भोगने को आता है ना, सब याद आता है। हाँ, अभी देखो मैं आ रहा था तो पता चला चना भीगा हुआ है। मैं क्या किचन में बोला थोड़ा चना देना, आया तो उधर एक इतना बड़ा पत्थर कुछ रखा हुआ था, पता नहीं क्या रखा था, तो मेरा ध्यान नहीं गया नीचे। वो लगा तो सारा फिलॉसफी याद आने लगा, मैंने क्या क्या पाप किया था। समझ रहे हो? मतलब इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद भी जब थोड़ा दुख होता है तो क्या होता है, सारा फिलॉसफी याद आता है। तब बड़े भगवान याद आते हैं। कहाँ है तू? क्यों इतना निष्ठुर है? मैं क्या किया हूं? तू क्या नहीं किया है? तू सब किया है। तेरा गिनाने बैठेंगे ना भगवान तो तेरा, तू बोले रहने दो प्रभु जी मैं भोग लेता हूँ। समझ गया, मैं बेसिकली समझ गया, मैं हराम करूँ अब प्लीज। ये हमारा हाल है। हम चाहते हैं हम, अरे लोग कितने अज्ञानी है, खुद को सोच रहे हो अभी भी वो पवित्र है, वो वही पवित्र आत्मा है, इनको कुछ नहीं होना चाहिए।
तो अभी जो है ऐसे आसुरी लोगों का वर्णन आने वाला है। आसुरी गुण का सबसे पहला मूल चीज क्या है बताइए, जो मैंने बहुत पहले उसमें ही बताया था, जब मैंने गीता का 18 अध्याय के एक साथ नहीं बताया था सब, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, तो मैंने एक चीज बताया था। मैं देखना चाहता हूं किसको याद है, कमेंट में भी देखो किसको याद है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, आसुर का वो मेन पॉइंट है, बाकी सब तो डिटेल आते रहेंगे, वो एक मेन पॉइंट है। इसको याद, 101 रुपया दूंगा। हाँ, सूर्य अपना नोट्स निकाल रहे, ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म। स्वार्थी अपने बारे में सोचते हैं, चलो तो वो तो ठीक है, तो हर कोई सोचता है। भक्त भी तो अपने बारे में सोचता है। भक्त भी तो ये ना सोचता है कि भाई भगवान के बारे में चिंतन करो, हमने देखा तो क्यों चिंतन करो, तो भाई तुम मुक्त हो जाएगा, तो स्वार्थ तुम भी है। तो शास्त्रों में लिखा है स्वार्थ गति में विष्णु, अगर स्वार्थी बनना ही है तो अपनी गति को विष्णु का चरण बनाओ, समझा, कोई दिक्कत नहीं, स्वार्थी तो हम लोग भी हैं। भगवान से ईर्षा करते हैं, भगवान विष्णु से ईर्ष्या करते। देखिए 101 रुपये ले लेता है हमारा बार। विजय प्रभु के लिए जोरदार तालियां। ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म में उसको जीव के बारे में सब मालूम होता है, प्रकृति के बारे में मालूम होता है, काल कर्म भी मानता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता, शरणागति नहीं करता। बस वही उसका खेल चालू हो जाता है। फिर वो कभी कर्म प्रधान हो जाता है, कभी जीव प्रधान हो जाता है, कभी निर्जीव है आत्मा ही नहीं मानता है, कभी वो काल के प्रभाव को मानता है, कभी नहीं मानता है, कर्म को मानता है, नहीं मानते, उसके कॉमन ईश्वर को चरणों में नहीं गिरेगा, समझा। उनसे थोड़े अच्छे वो होते हैं जो ब्रह्मवादी हैं, मतलब ईश्वर को मानते हैं परंतु निराकार मानते हैं, तो वो भी थोड़े थोड़े गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि वहां भगवान के प्रति उनका उधर प्रॉब्लम है, नीचे मान कोई इश्यू नहीं। सबसे बेस्ट कौन होता है, जो भगवान को साकार रूप में भजते हैं। तो हिरण्यकशिपु क्या था, हम हिरण्यकशिपु को असुर बोलते हैं, ध्यान से सुनो, कोई तो अभी तक लिब्रांडो लोगों को डेटा मिला नहीं। एक्चुअली हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा ज्ञानी था ना। लोग रावण संहिता लिखते ना कि रावण ब्राह्मण था, ये था वो था, अरे ब्राह्मण अमण नहीं होता है, जन्म से थोड़ी कोई ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वो होता ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो अपना जीवन समर्पित कर दे भगवान के चरणों में, वो ब्राह्मण होता है। ये नहीं कि कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा तो आसुरी लोग भी होते हैं, उसमें क्या है। ये रावण कोई ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, ब्राह्मण पुत्र माना जाएगा, ब्रह्म बंधु माना जाएगा। तो ब्राह्मण जो था वो क्या रावण में या हिरण्यकशिपु में क्या खासियत था, ये जीव तत्व जानते थे, प्रकृति के तत्व भी जानते थे। ऐसा नहीं कि रावण मॉडर्न साइंटिस्ट की तरह नहीं था कि देयर इज नो हेल और हेवन, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। ऐसा नहीं था, रावण ने सीढ़ी बनाया था जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। भाई आंडू पांडू आदमी नहीं था वो, इन लोगों की तरह नहीं रॉकेट में स्पेस में एंटी ग्रेविटी फीलिंग्स लेके घूम रहा है। किया उसने, ढंग का किया है उसने। मेरे को पता है कि लंका से ब्राजील तक का वो मालूम है पैसेज है, अंडरग्राउंड अंडर सी पैसेज है। वहीं पे सोना लगे लंका में। हाँ वही जो सोना लाया था ब्राजील से, ब्राजील ला 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 ला। जाना है हम लोग को ब्राजील, बहुत ज्यादा सोना लगता है वहां पे, पता नहीं वहां सोना है लेकिन लोग काले हैं। अजीब है सब दुनिया नहीं। हाँ अमेरिका में लोग गोरे हैं लेकिन ब्राजील का सोना लूट के ले जाते हैं। अजीब है दुनिया। तो रावण पढ़ा लिखा था, हिरण्यकशिपु कम पढ़ा लिखा था। जब हिरण्याक्ष की पत्नियां विधवा हो गई, यानी हिरण्याक्ष की हत्या हो गई, तो वरादेव ने मारा। वरादेव स्वयं भगवान विष्णु हैं। जब मारा तो उनकी पत्नियां रो रही थी, हमारे पति देव है वो फलाना ढिमका, चालू हो गया सब। हाँ अब माताओं को तो एकदम कैसे आता है, एकदम रंगीन टाइप रोते हैं। आदमी है ना, थोड़ा मतलब दुख हुआ ना तो अंदर में मतलब उसको पश्चाताप वाला रोना होता है कि मेरा दोस्त था चला गया, मेरा भाई था, या जो भी। पत्नी जाने बोलता ठीक है चली गई है क्या अच्छा ही है, लेकिन उसको आदमी थोड़ा रैशनल होता है ना, उसका पश्चाताप कर रोता है। माताओं का कैसा रहता है, थोड़ा रंगीन टाइप रहता है। फिर वो बाल पूरा इधर उधर होता है, सिंदूर इधर से इधर हो जाता है, चूड़ियां टाई 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 ताड़ ताड़, चूड़ियां तोड़ने का कंपटीशन होता है, दाड़ दाड़ सब ये सब चल रहा है। अब हिरण्यकशिपु का आंटू पंटू आदमी तो था नहीं, बहुत बड़ा विद्वान था। अब चाहे तो वो
7वां कैंटो में आता है ना, 7वें कैंटो में पढ़ लेना वो पूरा। अभी भागवतम पढ़ाया जाएगा तो आप देखिएगा। हिरण्यकशिपु उवाच, पूरा दूसरा अध्याय बताते हो। अगर आप दूसरा अध्याय ईश्वर के बिना पढ़ लो तो आपको लगेगा हिरण्यकशिपु ही बोल रहा है। वो तो गीता से भी अच्छे उदाहरण देता है। मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं पढ़ा हूं। वो ये उल्टा पेड़ भी वो भी बोलता है। बोले सुनो, खुद बोलता है। देखो उसका एनालॉजी, जैसे इस पेड़ की परछाई किसको बोल रहा है? देखो लेक्चर भी किसको दे रहा है? जिनका पति अभी मरा हुआ है उनको लेक्चर दे रहा है वो। अर्जुन के केस में कम से कम भीष्म द्रोण को मारना बचा है, अभी मारा नहीं उसने। मतलब उसके चॉइस है युद्ध करना नहीं करना, मर्डर्स करना नहीं करना। इनके पास नहीं, चला गया सामने वाला, पति मर गया, ये लेक्चर सुन रहे मतलब कितना प्रभावशाली भी था। भी देखो, ही वॉज वेरी गुड ऑरेटर। इतना आसान नहीं है। आप बताओ आपके घर पे कोई चला गया, लेक्चर दोगे? हाँ, डब्लू जाके देख लेक्चर देगा, वहीं पीटना चालू करेंगे। तो क्या कर रहे हो? हिरण्यकशिपु ऐसे लोगों को लेक्चर दे रहा है। और जूनियर हिरण्याक्ष बड़ा था ना, हिरण्यकशिपु बड़ा था? बड़े थे, हिरण्याक्ष बड़ा था ना। हाँ। देखो मतलब बड़े भाई भाभी लोगों को लेक्चर दे रहे हो। हे माता, ऐसे आदर पूर्वक डिसिप्लिन में भैया। राक्षस लोग भी डिसिप्लिन, टाई कोट पहन के लेक्चर देते हैं। There is no God. मिल मेरे को ना, मैं बस वेट कर रहा हूँ। मेरे कॉस्मोलॉजी के सिमुलेशन और मॉडल्स बन गए ना, उसका टाई कोट पहने के धोऊंगे, उसी टाई से गला फेंकू लोग। तो हिरण्यकशिपु क्या है? इतना अच्छा ऑरेटर है, उनकी पत्नियों को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? हे मेरे भाई की पत्नियों, आत्मा तत्व देखो कैसे समझा, आत्म तत्व कैसे समझा रहा है कि जैसे पेड़ होता है और पेड़ की परछाई पानी में दिखती है। ले 15वां अध्याय चालू कर दिया उसने। वो इतना शाना था, 15 में दूसरा भी घुसा दिया और उसमें तीसरे भी घुसा दे, प्रकृति क्रियमाणा ने। कैसा एक ही इसमें कैसे उदाहरण दे रहा है? बोले जैसे उसने परछाई दिखता है और वो परछाई पानी की लहरें को वजह से हिलते हुए लगता है। असली पेड़ हिलता नहीं है। वैसे ही ये हरामखोर जीव को लगा रहे। देखो जीव जो है वो शाश्वत है। ये देखो, ये टिपिकल असुर था। नॉर्मल जो मॉडर्न असुर है ना, ये लोग जीव ही नहीं मानते, ये सोल मानते नहीं। अगर सोल माना भी तो बोलते कि वो जन्म लेता है फिर मरने के बाद घटाकाश फटाकाश मर। ये उससे भी डेंजरस था। ये वो आज जीव वो है ना जो सबका मर्डर करने वाला जीव मरता नहीं है। ऐसा जीव डेंजरस था भाई। भगवान के पास असुर भी हाई क्वालिटी के होते हैं, हमारे चुटर पुटर वाले नहीं। तो वो गए, बोलते हैं कि जैसे वो तरंगों के वजह से वो परछाई हिलती है, वैसे ही संसार में सभी जीव देहधारी होते हुए इस देह के विचरण में अपने आप को कर्ता मानते हैं, परंतु वो कर्ता होते नहीं। ये जीव का अज्ञान है। और वो लोग लेक्चर सुन रहे हैं प्रभावित। लेकिन इसने एक बार भी ना ये नहीं बोला कि इस जीव का और प्रकृति का कोई एक मालिक है। उसने 7.4 और 7.5 छोड़ के बाकी सब कोट कर दिया जितना भी ज्ञान का था। समझ रहे हो? तो ये लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ये मानते हैं हिरण्यकशिपु की औलाद है सब। ज्ञान जो भक्ति नहीं करते हैं और ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, वो बेसिकली हिरण्यकशिपु के प्रोटोटाइप है। उससे बता देंगे and the collaboration of the elements। अरे बोलो भगवान को नहीं पता, पहले नहीं समझ रहे हो? भगवान के कीर्तन में नाच नहीं सकते, तो भगवान के प्रति क्या है? द्वेष है। बस वो मूल आ गया। ऑलरेडी सारे जीव पलटे हैं, सारे जीव पलटे हैं। पहले 2 जीव बताया था, क्षर और अक्षर। क्षर वो है जो नीचे पतन होते हैं, अक्षर ऊपर में है। उस अक्षर में 2 आ गए, दैवी गुण वाले और आसुरी गुण वाले। अब उन दैवी वाले वो हैं जो समझ गए हैं कि भैया निकलना है, तो अपने लेवल से पलट गए हैं। और आसुरी लोग कौन है? जो अभी भी अज्ञान में, तो उनके गुणों का भी वर्णन किया जाए। तो यहाँ पे कहा गया दम्भो दर्पो विमानश्च क्रोधम पारुषम एवच। हाँ, तो ये प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, दीज क्वालिटीज बिलोंग टू दोज ऑफ डेमोनियक नेचर, ओ सन ऑफ प्रथा। यहाँ पे इन दिस वर्स द रॉयल रोड टू हेल इज डिस्क्राइब। तो पहला है दम्भ। पहला क्या है? दम्भ, जिसको प्राइड लिखते हैं।
तो प्रभुपाद परपुट में ऐसा नहीं लिखते दम्भ और इसका ये ऐसा, पर हम उस सारे लिखे सारे हैं, बस हमको वो बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो दम्भ जो है परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज विथ इंटेंशन ऑफ बीइंग नोन एज अ रिलीजियस पर्सन। आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते, बहुत सिंपल लाइन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। ये कौन लोग हैं? दम्भ यानी एक्टर, पक्का एक्टिंग करता कुछ नहीं और पूरा दिखावा। ये आपको मिल जाएंगे बाजार में बहुत, मतलब आपको कह रहा हूं अगर 1000 स्पिरिचुअलिस्ट पकड़ोगे तो उसमें से आपको 990 यही मिलेंगे, 10 मिलेंगे जो जेन्युइन हैं, बाकी 990 आपको फर्जी ही मिलते हैं। और एक्चुअली ऐसे नहीं कि उनके सारे फॉलोअर्स फर्जी होते हैं, उनको भी पता नहीं होता कि असली मिलेगा कहां से। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, वो ब्रह्मांड में कौन वो भाग्यवान जीव है जो सच्चा गुरु मिल जाए, और मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा वो जाके आता हूँ, यहाँ जाके आता हूँ तो हो गया। तो ये प्रभुपाद का शरण मिला है, छोड़ के कहीं जाने की जरूरत है। प्रभुपाद जस्ट सिट इन माय बोट एंड डोंट जंप आउट ऑफ द बोट, बाकी मैं लेके चला जाऊंगा। चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना करो, 4 नियम का पालन करो, खत्म। ये रॉकेट जूम करके लॉन्च होगा। क्यों बोलेगा नहीं प्रभु जी मैं 16 माला कर सकता हूँ, नहीं 4 नियम नहीं होते तो क्या होगा? 16 माला जितने नहीं होंगे वो भी खत्म, हाँ? वो भी खत्म। हाँ, एक टाइम आएगा जब वो 16 माला से भी रुचि हट जाएगा। चलो कोई बोलेगा प्रभु जी मैं 3 कर सकता हूँ, 1 नहीं होगा मेरे से, कोई भी एक। समझो कोई बोलता है नहीं मैं दारू नहीं छोड़ सकता, बाकी मैं कहीं यहाँ वहाँ लफड़ा नहीं करता, मैं बाकी जुआ वो नहीं खेलता, थोड़ा दारू, तो क्या होगा? चारों भी धीरे धीरे एक के हाँ, बाद वो एक 4 साइकिल में है। थोड़ा पिएगा तो थोड़ा जुआ खेलेगा, फिर तो ये सब करेगा, वो 4 एक साथ टूटते साइकिल में है। ये तो ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा स्प्राइट पी लिया और आपने ढकर नहीं मारा हो। स्प्राइट पी लिया और आप कह रहे हैं आप ढकार नहीं मारे, तो ये इसका मतलब आपको कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सिस्टम खराब है आपका, समझ रहे हो? तो कुछ लोग हैं, बहुत लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो दम्भ है, यानी वो दिखाते क्या है कि वो बहुत बड़े भक्त, मतलब स्पिरिचुअलिस्ट हैं, रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, और उनका आप देखोगे ना, मतलब ऐसा उनका मतलब वो बेसिकली ना लोगों से दूर भी रहते हैं। उन लोगों का रहता है कि दूर से आशीर्वाद देने का नाटक करते हैं, उनको मालूम नजदीक आएगा, मेरे नजदीक मेरा सारा समझ जाएगा। और समझ रहे हो जनता, और भारतीय जनता तो बड़ी बदमाश है, खोज खोज के निकालती है इसमें क्या है। हाँ हाँ, ऐसे पहला गुरुजी ना थोड़ा प्लीज आपको मिलेंगे। आप जब आप लोग गए नहीं हो ना, एक बार अभी जान दो, लंबा स्टोरी हो जाएगा। ऐसे बहुत बार होता है। एक बार मैं और केशवंतु गए थे। जैसे मैं केशवंतु का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो उनको हमेशा रहता कि मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। इस बार उन्होंने धोखा खाया था। तो केशवंतु ने क्या किया, हमको कोई एक इंस्टीट्यूशन, हम नाम नहीं ले सकते, उसका सो कॉल्ड प्रेसिडेंट था वो इनवाइट किया, आप आइए। और वो अपना इतना बड़ा चीज बताया कि उसको लिटरली इन्होंने अपने फेस्टिवल में फ्लाइट टिकट दिया था। मतलब फेंकू लोग कितने हाई लेवल के फेंकते हैं, आपको पकड़ में भी आना मुश्किल है। हाइट था कि वो बनारस का था। तो उसने बोला है कि आपको हम हमारे इसका अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, हम आप जैसे साधु चाहते हैं, ये वो। केशवंत बोले रहे तो ये तो मतलब गदाधर ही सब कर पाएगा, उसको भी ले आता हूँ। मुझे बोले, मैंने बोला पुलिस कहाँ वो सब मिले जाते हैं, आप जाइए, आप मिल के आइए। बोले नहीं तुम भी चलो। बोला चलो ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास गिना चुना पैसा था, मेरे बोला था 3-4 हज़ार रुपये रहेगा हमारे पास। हम दोनों भी गए, और टिकट हमने अपना निकाला, उसने थोड़ी निकाल के दिया, बड़ा इंस्टीट्यूशन, लेकिन हमने अपना निकाला। पहुंचे, या है ही नहीं लेने के लिए। कहाँ है प्रभु जी, वो तेल भरवा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग आ जाइए तब तक। एक काम करो, वहाँ काम इतना समय रुकेंगे, आप ही आ जाइए। हम लोग को लगा हो सकता है अभी पेट्रोल भरे, वो आएगा वहाँ से। हाँ, अब जानते हैं लंका मोड़, जानते हैं ना, लंका जानते हैं ना, BHU लंका बनारस में, वाराणसी में। और हम लोग थे रेलवे स्टेशन कैंट में। हमने बोला तुम क्यों आओगे, हम ही आ गए। तो हम ही लोग निकल गए ऑटो से।
तो ऑटो पे पहुंचे, तो फिर वो कहाँ, तो बोला कि आप एक काम करिए, वहाँ मेरा घर है, वहीं आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर निकलते हैं। पहले बोला आपको होटल कर दें क्या, 5 स्टार होटल, देखो इफेक्ट देखो। केशवंत प्रभु बोले कि ले लें, बोला नहीं प्रभु जी 5 स्टार होटल में नहीं, कहीं नॉर्मल साधु टाइप ही रुकते हैं, सब नहीं चाहिए। बोले ठीक है। बोले नहीं नहीं आप लोग महात्मा है तो घर ही चलिए, हमारे घर चलिए। हमको लगा भाई ऑसम, भाई अपने घर बुला रहे, समझो, मतलब हमको लिटरली लीडर मान रहा है। गए, हाइट देखो, अभी तक हमने ऑलमोस्ट 600-700 रुपये खर्चे कर दिए। हम ये आशा, प्रभु जी भी यही आशा में थे कि कुछ पोस्ट वोस्ट दे रहा है, कुछ बड़ा होगा धार्मिक काम। एकदम मतलब अपना धार्मिक इंट्रोडक्शन बताया था, हम उस नाम नहीं ले सकते। फिर ले गया अपने घर में गए, भाई नाश्ता कुछ देगा ना अपने, चलो नहा धो लिए, नाश्ता था ही नहीं कुछ। घर में ना वो प्लास्टर बचा था, लेकिन अंदर से प्लास्टर मारना रहता ना, बचा था। तो प्रभु जी पूछे भी, बोले हाँ ये कभी काम लगवाए हैं या अभी हो जाएगा पूरा, अभी बोले हैं वो कॉन्ट्रैक्टर लोग, वो अच्छा ठीक है, बोले होगा अभी काम शायद अभी। उसके बाद क्या हुआ, केशव को थोड़ा डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ नहीं बोला, मेरे को क्या लेना है, प्रभु जी का कॉन्टैक्ट था। बोला तो आप ही देखो। मुझे बोलते हैं अच्छा आप लोग कुछ मंगवा दें, जिलेबी विलेबी। अरे भाई ये पूछने वाला बात, कुछ ब्रेकफास्ट तो केशव को पता लगा कि कुछ दिया नहीं है। ना वो बोल रहा है कि वाइफ माता जी और बच्चे ऊपर है, ऊपर से कोई नीचे भी नहीं आ रहा है, होता लाइक कोई साधु आया तो पाँव छू लिया कुछ भी। तो यार केशव किधर आए हम लोग, बोला आप ही लाए, अब देखिए। तो प्रोजेक्ट थोड़ा वो हो गया कि मेरे को भी ये एड़ा बना रहा है। हाइट क्या था, उसके बाद जब वो बोले कि, तो हम बोले अच्छा ऐसा नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से, 1 घंटा हो गया कुछ दिया ही नहीं इसने लाके। तो मैंने बोला कि यहाँ कोई दुकान है, चावल दाल आपका किचन हो तो हम ही बना लेंगे। हाँ ये बहुत उचित होगा, आप लोग अपने हाथ से बना खाएं साधु लोग। हाँ केशव ने जा कुछ बना, ये भूखा मार देगा हम लोगों को। तो गए, मैं चावल वाल ले वापिस प्रभु जी का 600-700 गए। और अब बनाने में प्रॉब्लम क्या, आप अकेले थोड़ी बनाएगा, उसका कितना, मतलब आपके कितने लोग हैं, बोले 6 लोग हैं, ऊपर माता जी माँ और 2-4 बच्चे सब कुछ। हाँ तो सबका बनाए मैंने, 1-1.5 घंटे में सबका बनाए, खाया। तो खाया तो हमने इतना ही खाया, बाकी ऊपर गया है कि ऊपर से कोई कुछ पता नहीं किधर जा रहा है, ठीक है। हाइट क्या है, उसके बाद वो सभा में भी ले गया जहाँ सभा था, पता चला ये एक्चुअली उधर कुछ नहीं है, समझा। वो जो रजिस्ट्री टेबल पे नहीं बैठे रहते हैं, आइए कौन कौन आया लिखने के लिए, ये वो था। एक्चुअली इसको प्रेसिडेंट बनना था, ये दिखाने के लिए मेरे बैकअप में बड़े बड़े गुरु लोग हैं, वो हमको लेके आया था। और हाइट क्या था मालूम है वो, और ये तब पता चला, लेकिन उससे पहले उसने अपने गाड़ी में पेट्रोल भराया हमसे 2000 का। किशन रूलर है वो, हम पेट्रोल भरवा रहे थे, वो नहीं रहता, हमारे एटीएम भूल गया, वो उधर डलवा रहा है, अब डालिए। अब समझा, उसको बोल दिया आप 2000 का डालिए, उधर एटीएम भूल गए। अब हम नहीं समझ रहे, ऐसे दाव पे जो फंसा दिया किसान। फिर वो घर गए वापस फंक्शन के बाद, तो बोलते हैं हम क्या सोच रहे हैं ना कि ये प्लेन्स है, एरोप्लेन्स है मेरे पास बहुत सारे, हम ये बेचने का प्लान सोच रहे हैं। बोले 22 करोड़ का है, ये 15 करोड़ का है। शांत देखा तेरा मर्डर नहीं किया और तेरा नसीब है। तो क्या होता है कि इसी से लोगों की आस्था टूट जाती है, लोग धार्मिक रूप ले लेते हैं, लोग ना एक चोला पहन लेते हैं, लेकिन उनका एक सिंपल प्रमाण है, उनको गीता का ज्ञान नहीं है। किसी को भी आपको पकड़ना है तो गीता का ज्ञान ले लो, पकड़ लो। मेरा भी एक अनुभव है, पर्सनल ऐसा डेंजरस अनुभव था वो। मैं पूना में था, तो तभी नया मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। एक्चुअली अनुभव इसलिए काम आएंगे ना क्योंकि ये स्टेटमेंट्स तब रियलाइज होंगे, नहीं तो ऐसे तो दम बोल के मैं आगे जा सकता हूँ, लेकिन आप में से कई लोगों को अनुभव हो ना हो तो इसलिए कुछ लोग बुकिश होते हैं, घर पे ही रहते हैं, अयो तो उनको पता नहीं होता, उनको उनके अनुभव काम आएंगे। तो मैं वो पूना में था और मेरे को लगता है टेबल काउंटर था जहाँ डोनेशन लेते हैं, तो मैं उसके साइड से ड्यूटी से बात कर रहा था। तो एक आदमी आया, बोलते एक्चुअली आप लोगों ने महानुभव पंथ का नाम सुनना नहीं होगा, महाराष्ट्र में पंथ है, तो उनके चक्रधर स्वामी कोई, मतलब जैसे स्वामी हमारे प्रभुपाद है वैसे चक्रधर स्वामी कोई। तो बोला कि अरे चमत्कार हुआ। मैंने बोला क्या चमत्कार हुआ? बोले मेरे घर में मेरी बहन को, अब वो मेरे बहन में वो सिद्धि आ गई है। बोले क्या? बोले वो चक्रधर स्वामी जी से बात कर सकती है। तो मैंने बोला वो तो ठीक है, तो फिर इसका नहीं। बोला मैं चाहता हूँ आप लोग चलिए, इस्कॉन में आपके हेड कौन है? तो हमने बोला वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट ने तो भगा दिया।
फिर लेकिन मेरे को थोड़ा वो था रहता ना लाइक उत्सुकता, और एक कीड़ा रहता है ना जानने का। तो मैंने बोला, तो मैंने मेरे दोस्त को बोला वामनदेव प्रभु को, बोला चले क्या? बोलता देख ये R&D प्रोजेक्ट मत कर, कहाँ लेके जाएगा हम थोड़ी जानते कौन है, बाहर से आया है। तो बोला नहीं आप प्लीज चलिए। बोला चलो हम आते हैं, हम 3-4 लोग आते हैं, मैं वामनदेव प्रभु और एक मेरा स्टूडेंट, हम 3 गए। तो ये लेके गए हमको, हम हमारे कार से गए, स्कूटर से जा रहा था, और बोले मेरी बहन मतलब उसका सिद्धि है। बोला चलो देखने जाते ऐसे क्या है, फिर देखना भी था। तो होते ना चमत्कार देखना चाहते हैं, जैसे आप यूट्यूब में देख लो ना, बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, देखा आपने? लाइक ऐसे बुक है, उसको आईपैड बने थे, आईपैड से पानी लिखा पी लिया, वैसे लोग ऑप्टिकल इल्यूजन्स बनाते हैं। मैंने बोला ऐसे कुछ देखने मिले, वैसे भी इच्छा रहता है। गया, हाइट गया मालूम है, जितना तीव्रता से नर्सिंग आती जिंदगी में कभी नहीं गया था, उधर गया था मैंने। वो बिल्डिंग में ले गया, एक तो फ्लैट के मतलब ऐसे अंदर अंधेरा टाइप फ्लैट नहीं होता है, वैसा फ्लैट था ना जिसको आगे पीछे खिड़कियां नहीं है, जो सस्ता वाला फ्लैट नहीं होता, लाइक बिल्डर का एक कोने वाला रहता है, वैसे में ले गया। रास्ते में उसने अपने एक दोस्त को भी उठा के ले गया, उसका एक दोस्त था, उसको भी स्कूटर पे लिया उसने। तो हमको समझा नहीं, बोले चलो फ्लैट में गए। तो मेरे को वामनदेव बोल रहा था गड़बड़ नहीं लग रहा है ना? बोले मैं फिर स्टूडेंट को बोला सुन तुम लोग दरवाजे के पास रहना, कुछ भी होता है तो भागेंगे। तो बोला ठीक है प्रभु जी, और नहीं कुछ ढंग का होगा तो देख लेंगे। तीनों अंदर गए, अरे वामनदेव मेरे को देखता है, बोलते हैं अगली बार मैं तेरे गाड़ी में कभी नहीं बैठने वाला हूँ। चलो अभी गए हम लोग रूम में, दरवाजा खोला, हम लोगों को बिठाया कुर्सी पे, और फिर उसकी बहन जो है बोले अभी बहन तैयार होके आएगी, वो प्रोसेस चालू होगा। हाइट क्या है, हमने बोला ठीक है प्रोसेस चालू होने दो। तो उसकी बहन के हाथ पांव धोए कुछ, तो उसने अब बाल छोड़ दिया, जो बाल है ना वो छोड़ दिया। अब मेरे दिमाग में टेंशन ही, कुछ कर देगा तो अल्लाह पुलिस केस हो जाएगा मेरे ऊपर। मैं टेंशन में, मैं ऐसा हम लोग ना एक को बोला जाए दरवाजे के पास, तो अम्मा इतनी डेंजरस थी, इतना बड़ा अगरबत्ती का जो बंच होता है ना पूरा, वो जला के उसका धुआं कर दिया पूरा रूम में। हाँ उसको दरवाजा बंद करके उसको लॉक लगा के उसको बाहर ऐसा रख दिया, मतलब दरवाजा बंद कर दिया और वहां रख दिया। वो वही पीढ़ा डाल के बैठ भी गई, मतलब आप जा भी नहीं सकते, आप वो दरवाजा तोड़ के जा भी नहीं सकते, खिड़की नहीं है किधर भी, वेंटिलेशन ही नहीं है। हाँ मोहम्मद को ऐसा कर रहा है। बोला ठीक है क्या? और मेरा स्टूडेंट बोलता है प्रभु जी क्या करूं? बोला नर्सिंग करती गाओ अंदर में, और क्या? बोला अंदर में नर्सिंग चल रहा है। अच्छा हाइट क्या देखो, रिलीजन का लोग कैसे यूज करते हैं। वो अम्मा ने ऐसे चालू किया, फिर बाल पहले ऐसे थे, फिर वो बाल ऐसे कर दिए। अब मैं टेंशन में था कि ये कुछ पावा टेढ़ा बाड़ा कर दे, मैं मर जाऊंगा। अब उसका भाई यहाँ पे जो भाई था और दो दोस्त आए थे, तो दोस्त वहाँ पे थोड़ा ऐसे बैठा था, थोड़ा दोस्त थोड़ा ढंग का आदमी लग रहा था, ऐसा ऐसे बैठा था विचार में। तो फिर उसने एक बाटी लिया, बाटी होता है ना उसमें कुछ दिया लगाया था कैंपर, वो जल गया था तो काला काला हो गया था। बाटी को ऐसा ले लिया उसने मुंह के सामने, और बाल ऐसा था चक्रधर स्वामी। अब मुझे बताओ चक्रधर स्वामी एक संत थे, क्या थे? लाइक प्रभुपाद एक सेंटली पर्सन, प्रभुपाद कभी करके आएंगे क्या? चलो आपको प्रभुपाद से बात भी कर रहे हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं आप ग्रंथ पढ़िए, नहीं आप प्रभुपाद से भी बात कर सकते हैं, आप अगर इच्छा करेंगे तो सपनों में आके आपको गाइडेंस भी कर देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। महान संत जब आते हैं तो वो आ सकते हैं, करीब डरावना चीज क्या करना है। हम बोले चलो आ गए, चलो चक्रधर स्वामी आएंगे भी, चलो वैसे भी आ गए तो क्या बोलेंगे भाई? वो क्योंकि महानुभाव जो है कृष्ण भक्ति करता है, तो बोलेंगे ना आप कृष्ण की भक्ति करो, यही ना बोलेंगे? अरे समझो मैं ही आपके सपने में आ गया, क्या बोलूंगा? अरे भाई भक्ति करिए, गीता पढ़िए, यही ना बोलूंगा। चक्रधर स्वामी अले 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 अले, महाराष्ट्र में आले मतलब आ गए, अले 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 अले, विचारा पूछो पूछो पूछो। अब हमारा पूछो क्या पूछो, ऐसे बस्ती में छूट रहा था। और मोहम्मद वो जो मेरा मोहम्मद दोस्त है वैसे वो हाथ लेके मार रहा था मुझे, कर और कर ये सब काम, और दरवाजा बंद, पूरा अंधेरा। वो यक्कू नहीं होता था चंद्रकांता में, यक्कू अंधेरा कायम रहे, ऐसा डर गए थे। एक्चुअली मैं डर गया था, सच बोलता हूँ, मैं तभी ऐसा डरता नहीं, मेरे को लगा कि क्योंकि अनहोनी कुछ हो जाए तो क्या पता चलेगा, पता चला बांध के बॉटल में डाल देते तो कुछ कर दिया तो गया। वो क्या बोल रही है,
बोलते पूछो, तो मुझे बोल रहा है कि महाराज जी आप कुछ पूछिए, और कि पूछने से तो मैंने बोला ऐसा करो आप लोग पूछो तो मुझे समझ में आएगा कि चक्रधर स्वामी क्या क्या जवाब देते, नहीं तो क्या होगा मैं कुछ पूछूंगा तो आप लोग पूछो। तो बोला महाराज स्वामी चक्रधर स्वामी मैंने अभी तक गैस सिलेंडर का बिजनेस किया लेकिन उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या मुझे गैस सिलेंडर वाला करना चाहिए? अभी एक नया नया कुछ तो बोला कि ये वाला आ गया इलेक्ट्रिक का, वो सब आ गया है, तो वो वाला करना उचित होगा। तो मेरा दोस्त भी शायद यही पूछना चाहता है, दोस्त तुम पूछो। बोलता है महाराज हमको क्या करना चाहिए, हम दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो गेम क्या था तुमको लास्ट में समझ में आएगा। तो उधर से चक्रधर स्वामी इस माता जी के माध्यम से बोल रहे हैं, बेसिकली ये माता जी बोल रही थी देखो उसमें घाटा है घाटा है घाटा है, नया बिजनेस करो नया बिजनेस करो। हम लोग बोले ठीक है इसका तो काम हो गया, बिजनेस ही करना है इसको, नया करना है। तो दूसरा जो बिजनेस पार्टनर बोलता है हाँ महाराज जी आपने बोल दिया तो हम यही करेंगे। तब तक वो अभी भी वो बिजनेस करने का प्लान था। बेसिकली इसके भाई को वो बिजनेस करवाना था, इसके मुख से बुलवा के इसको एड़ा बनाना था, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें बिठाना था, समझा? तो ऐसा मत सोचो, कोई कभी बोलता है ना प्रभु जी आप आइए ना हमारे प्रोग्राम में, पहले ढूंढो वो कौन है, क्यों बुला रहा है, समझा? बोलेगा आपको रिबन कटवाना है, रिबन काट के पता लगा अंदर में वो नॉनवेज का दुकान खोल रहा है, तो तू तो गया तेरा फोटो लगे KFC के साइड में। समझा? तो इसलिए बहुत शार्प होना चाहिए। आसुरी लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, आपके भक्ति का भी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर वो क्या किया, मेरे को पूछा, बोला आप पूछिए। तो मैंने बोला चाहिए बताइए हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं स्वामी प्रभुपाद जी ने कौन से साल में इस्कॉन की स्थापना की थी? हाँ ये पूछता है ऐसे पूछता है ऐसे पूछता है ऐसे पूछता है। मैं बोला भाई तू चक्रधर स्वामी अगर तो ये इन्फॉर्मेशन तो तुम कहीं जाके गूगल में टाइप भी कर दोगे तो मिल जाएगा। तो वो भड़क गया, नहीं अब गायब हो गए, चले गए, गुस्सा हो गए चक्रधर स्वामी। हम बोले भाई तेरा काम हो गया, अब चक्रधर स्वामी काय को रुकेंगे? मैं भी बोला हाँ बात सही है, हमने गलती किया। मैंने बोला पहले निकाल हम लोग अंधेरे से, घुटन हो रहा था। वो दरवाजा खोला ना, हमने उसका पानी तक नहीं दिया, तीनों ऐसे भागे, 4th फ्लोर पे घर था, धड़ धड़ धड़। तो क्या होता है आसुरी लोग क्या करते हैं, दंभ मतलब दिखावा करते हैं। हाँ दिखावा का, क्योंकि उनको मालूम है कि रिलीजन में आउटपुट आता है। बनिया लोग क्या करते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग, वो देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ है। तो सबसे स्मार्ट होता है लोग क्या करते हैं, धर्म का बिजनेस कर लेगा। क्या कर लेगा? इसलिए धर्म को बिजनेस कभी नहीं होने देना है। धर्म में किसी भी साधु के पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए कि वो उसका भोग करे, समझा? बहता पानी जैसा निर्मल होता है वैसे फिरता साधु निर्मल होता है। साधु को इसलिए कभी किसी ग्रह क्षेत्र को बंधन में नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं। अगर वो रह रहा है तो समझ लो वो साधु है ही नहीं। उसको किसी गृहस्थ के घर में 1 या 2 दिन से ज्यादा, पहले तो गृहस्थ के घर पे रहना नहीं चाहिए। अभी क्या है, लेकिन बहुत दूर दूर है, ट्रैवलिंग है, लाइक लोग अभी जगह नहीं होता है। पहले तो होता था कि लोग गांव में मंदिर होता था, लोग वहां ठहरते थे, अब वैसा सिस्टम है नहीं। तो ठीक है किसी घर पे भी रुके तो 1 दिन से ज्यादा जरूरत ही नहीं है। आपका घर पसंद आ गया, हम यहाँ रहेंगे, तो ये तू क्या हो गई, कहाँ साधु हो गए? साधु वो हुआ जो ग्रह का त्याग किया है और दूसरों का उद्धार किया है। तो अगर कोई ये नौटंकी करता है, आप देखो आजकल के जो सो कॉल्ड साधु हैं क्या इलाइट कपड़े पहनते हैं, हाँ फेटा वेटा लगा के, काला चश्मा चढ़ा के, गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा लगा के, एकदम दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, हाँ? और ऐसे बात करें करके असत्य को सत्य कर देंगे, असत्य र सत्य करी मानी, यूथ एंड ट्रुथ कर देंगे उसका। नॉन ट्रुथ को ट्रुथ कर देंगे, जो पता नहीं। ऐसे लोग खुद कंफ्यूज होते हो क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोलना है कुछ क्योंकि पब्लिक में रहना है। इसको कहते हैं दंभ। दूसरा है दर्प। क्या है? दर्प, एरोगेंस, प्राइड इन हैविंग अ गुड लिनिएज और नॉलेज। तो दंभो दर्पोभिमानश्च, तो कभी कभी कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो सकता है, या विद्वानों के घर पैदा हो सकता है, या ज्ञानियों के कुल में पैदा हो सकता है। तो जन्म जो है ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उसे ज्ञान भी होगा, लेकिन उसका जो एक घमंड है ना,
इससे वो उल्टा काम करेगा। क्या करेगा? वो बोलेगा हम ब्राह्मण कुल में पैदा है, तुम शूद्र लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। वर्णाश्रम क्यों कोलैप्स हुआ? जब ब्राह्मणों को घमंड होने लगा कि वही क्वालिफाइड है। जो ही आप सोचते हो कि आप ही क्वालिफाइड हो, वही अज्ञान का भंडार चालू हो गया। वो राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति है, समझा? रावण क्या सोचता था? सीता मेरी भोग्य वस्तु। वो सोच ही आसुरी था। आसुरी मतलब ये नहीं कि यहाँ दांत होंगे, यहाँ दो वो होंगी मैं तुझे खा जाऊंगी ऐसा नहीं होता है। अब शूर्पणखा ऐसी नहीं दिखती थी। शूर्पणखा दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति क्या होता है? उसका गोल था किसी को टापना। उसका गोल क्या था? सामने वाले को टापना। यह आसुरी प्रवृत्ति है। खुद का पति नहीं है, इसलिए अगर लड़की का शादी न हो तो फिर वो यहाँ वहाँ डोरे डालेगी, कोई शूर्पणखा आंटी की तरह। उसमें अगर कोई आंटी हो जाए तो फिर खेली खत्म। अगर 18 से लेके 25 तक लड़की का शादी नहीं हुआ तो उसके बाद वो भूतनी टाइप घूमती रहती है। इसलिए राइट टाइम पे शादी करना चाहिए, ठीक है? ये बहुत बड़ा साइंस है, हम लोग पढ़ने वाले आगे भी। एक पूरा वर्स आने वाला है वुमन एम्पावरमेंट पे, तो बहुत बड़ा साइंस है वो। तो शूर्पणखा ने क्या किया? आसुरी प्रवृत्ति क्या है? राम के पास गई, क्या बोली? मुझे तुम बहुत पसंद हो। चलो, पहले क्षत्रिय शादी भी करते थे, राजा को अप्रोच किया, कोई दिक्कत नहीं। राम क्या बोले? मैंने वचन लिया, एक पतिव्रता हूं मैं, तो लक्ष्मण वैसे खाली है। इसका मतलब भगवान भी मजे लेते हैं जो ऐसे होते हैं ना। हाँ, तुम मतलब लक्ष्मण के पास जा सकती हो। तो लक्ष्मण बोला देखो ऐसा है, मैं तो दास हूँ, सेवक हूँ यहाँ पे। ये भाई और भाभी दोनों मिलके मुझे यहाँ पे बर्तन उठाओ, बर्तन मांजो, पेटी उठाओ, कपड़ा धो, यही सब करता हूँ मैं। तो ये करेगी, अच्छा लगेगा? इससे अच्छा रानी बन के रहे, जा राम के पास जा। अगर ये एक किसी एक से सच में प्यार करती तो दूसरे के पास नहीं जाती। तो आजकल सब अम्माओं का हालत कैसा हो गया? शूर्पणखा, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, गजब हो गया अरे क्या, ये कंप्लेंट है। फिर हो गया राम के पास। राम ने क्या किया? राम ने बोला देखो, वो भले ही ये सब बोल रहा है परंतु अयोध्या का निवासी है, बड़ा पावरफुल आदमी है। वनवास होने के बाद वो बड़ा पावर लेगा। अब मेरे यहाँ तो तुम्हें क्या मिलना है? फिर तुम सेकंड वाइफ बनोगी। लोअर प्रोफाइल, मैच नॉट फाउंड, जीवनसाथी.com कैंसर, वहाँ चले जाओ। वापिस दूसरे साइड पे ही गए हैं, वापिस इन्होंने घुमा दिया। बोले इस सब का जड़, अब देखो इन दोनों का जड़ सीता को लेन देना था, जड़ का ये डायन है। अरे भाई, आसुर लोग है ना, वो दैवी लोग भी ऐसे जलते। फिर क्या किया इन्होंने? जाके सिर्फ नाक काट दिया, नाक और कान काटा था ना, तो नासिक, इसलिए नाक काटा जहाँ पे उसको नासिक बोलते हैं। क्या वो तपोवन है ना, वो नासिक में तपोवन। तू कुठला नाशिक का कुठला आहे? साताऱ्यात कुठला आहे तू? पाटण तालुका. पाटणच आहे लगा, मला वाटलं नाशिक। तो नासिक आप जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी वो है, शूर्पणखा का जहाँ नाक कटा था वो अभी भी वो जगह है। चलेंगे हम लोग नासिक कभी। नासिक में बहुत सारे डिवोटीज हैं जहाँ हम लोग को रुकने का, टेम्पल भी है अपना द्वारका, उस उधर कोई द्वारका करके एरिया, वहाँ पे टेम्पल भी है, तो हम लोग वहाँ दर्शन हो जाएगा, कीर्तन कर सकते हैं। महाराष्ट्र टूर निकालेंगे ना बच्चों का, लॉकडाउन खुलेगा तो सभी बच्चों का महाराष्ट्र टूर निकाल देंगे। ऑल महाराष्ट्र जितने होली प्लेसेस है सब जाएंगे, सब हिस्टोरिकल प्लेसेस, शिवाजी महाराज के सारे फोर्ट्स घूमेंगे। तो ये वो है कि जब आप अपने आप को बहुत हाई बर्थ समझते हो और क्या करते हो, आप आसुरी प्रवृत्ति को धारण करते हो, यानी आप घमंड करते हो कि और कोई नहीं सीखेगा, इसलिए वो पतन होने लगा। तो एक्चुअली ये ग्रो कब करेगा? जब हम इस चीज को हटाएंगे। हमको ये नहीं सोचना चाहिए हाँ ये उस जाति से है, ये क्या समझेंगे, नहीं। आत्मविद्या ऐसा विषय है क्योंकि हर कोई आत्मा है, वो आत्मविद्या तो हमारे अंदर पहले से है, बस वो है कि आवरण हटाना है, हमें सबको ब्राह्मण बनाना है। इसलिए प्रभुपाद जी ग्रेट क्यों है? उन्होंने जाके उन मलेच्छ चंडालों को भी ब्राह्मण बना दिया। किराट गुणांध्र पुलिंद पुलकशाभीर शुंभा यवन खसादय ये अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मय
प्रभ विष्णवे नमः। अगर कोई भगवान विष्णु को स्मरण कर ले तो ये किराट हूण सब भी क्या बन जाएंगे, वैष्णव बन जाएंगे। ये हो गया दूसरा। अभिमान कंसीट। तो बलदेव विद्याभूषण अपने कमेंट्री में अतिमान लिखते हैं, शायद उनके श्लोक में अतिमान है, इसलिए मैं गोरखपुर चेक करना चाहता था पर प्रभुपाद ने अभिमान लिखा और मैंने बचपन में भी जब रटा था याद है मुझे अभिमान ही था, तो हो सकता है चेक करेंगे। तो अभिमान कंसीट यानी थिंकिंग दैट वन शुड बी रिस्पेक्टेड। हाँ, ये आसुरी गुण है। क्या गुण है कि मुझे सम्मान करो, मुझे हमेशा सम्मान करते रहो। थिंकिंग दैट वन शुड बी रिस्पेक्टेड, ये अभिमान का वो उसको हमेशा ओढ़ लगी रहती है। वो एक्चुअली आप देखो, आपको ये गुण कैसे पता चलेगा, देखो ये आपको बताता हूँ। जैसे कोई समझो कोई आईएएस ऑफिसर है जिसको हमेशा लाइक स्टार्टिंग, ये लोग क्या करते हैं ना, यंग आदमी को 30 वाले को आईएएस बनाते हैं और 25-50 तक उसको यूज कर लेते हैं, बाद में उसको किधर तो उधर टॉप में लगा के रख देते हैं, जहां उसको एक्चुअली इज्जत नहीं मिलता। इज्जत कहाँ मिलता है लोगों में ना, अरे डीएम साहब आए, डीएम साहब हटो, गाड़ी पूरा है, रास्ता हटो, डीएम साहब आए, ईटा वीटा लगता है, साहब आए। बेसिकली लोग भी स्वार्थी होते हैं, आजा साहब आजा मेरा काम कर, आने तो पत्थर से ठोक भी देते हैं। इंडियन पब्लिक भयंकर है, डीएम साहब आए हैं। हाँ, अब डीएम क्या बोलता है, ये बिल्डिंग डिमोलिश करो, तो डिमोलिश हो जाता है। मतलब क्या है, केवल उसके बोलने मात्र की देरी होती है, उसको फीलिंग आता है, जस्ट मैं बोलता हूँ टूट जाता है। अपने बीवी को जाके बोलता भी है, तुम जानते मेरा पावर क्या है, बोल दिया तो हो जाता है। ऐसे आदमी है ना, जब वो कहीं भी जाता है हमेशा अपने आप को वो सोचता है, मतलब मुझे हार मिले, मेरा जय जयकारी हो, मेरे डिंगा हाका जाए। तो मुझे याद है रांची में जन्माष्टमी किया था ना, तो मेरे सबसे 11 आईएएस ऑफिसर्स आए थे, ठीक है। मैंने सबको लाइन में खड़ा किया, बोला लाइन में आना अभिषेक के लिए। ऐसे देख रहे थे, बोला ये तुम्हारा गवर्नमेंट नहीं है, ये सुप्रीम गवर्नमेंट है, यहाँ सब जनता एक है, लेकिन क्योंकि तुम लोग इस टाइम कम है इसलिए आगे लाइन में लगा दे रहा हूँ, लेकिन आना लाइन में ही है। अब मैंने एक चीज देखा, बेचारे वैसे तो दुनिया में अभिमान कर ले, लेकिन वो इनका जानते कि भगवान के सामने उनका कुछ नहीं। भारत में है इतना लोगों को एक वो रहता है, वो आए चुपचाप, जी महाराज हाँ अभिषेक करिए, अभिषेक कर रहे हैं, करोड़ अरे ठीक से डालो, यहाँ डालो। केक काटा था, वो लोग बेचारे बच्चे की तरह केक कर रहे हैं। मतलब क्या है, बेसिकली अंदर में दैवी गुण है, लेकिन मौका मिलता है क्या करता है आदमी, ये तो फिर भी ठीक है। जो टोटल आसुरी होते हैं ना, वो अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, बोलते हैं मेरा पूजा करो। हाँ, एक भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम में एक असुर था, क्या नाम था उसका भूल गया मैं, बहुत फेमस है, हम लोग बहुत बार कोट करते हैं, उसका नाम भूल गया मैं। वो असुर जो था वो अपने आप को ही विष्णु मानता था और वो सभी को ऐसा वो करके रखता था, लेकिन उसका इतना पावर था कि वो किसी को भी मोहिनी विद्या में फंसा लेता था। मतलब उसके आंखों में आंख डाल दिया आपने, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप उसके हो गए। मैं बाजार में एक व्यक्ति को जानता हूँ अभी जो फिलहाल फेमस है बहुत, उसके पास मोहिनी विद्या है। उसका कभी भी ऐसा कुर्ता खोल देना, उसको बोलना अगर उसमें दम है ना तो उसको बोलना सिर्फ एक धोती पे है बाहर, कभी नहीं आएगा वो, क्योंकि वो मोहिनी विद्या का बेल्ट पहन के आता है इवन क्राउड में। उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, नाम नहीं लूंगा। दम है ना, इसलिए पहले के साधु सिर्फ लंगोट में रहते थे, तो मोहिनी विद्या नहीं करते थे। आजकल जो उतने में नहीं जाता है ना, समझ लो अंदर में कुछ पहना है, मोहिनी विद्या है, उसे आप मोहित कर सकते हैं। अब मोहित करके कुछ मिलता नहीं है, मच्छरों को नजदीक लगे क्या करेंगे, मच्छर काटेंगे ही तुमको। मूर्ख चेले हैं, तुम भी मूर्ख बना रहे हो, तुम्हें मूर्ख बना के वो भी रखेंगे। तो लोग ऐसा करते हैं, मोहिनी विद्या सीख लेते हैं और इसी को धर्म का रूप देके अपना पूजा करवाते हैं, समझा, डेंजरस है। तो ये रिस्पेक्ट ज्यादा करो। तो वो भी क्या करता था, मोहिनी करता। तब भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ के वो थे मैजिस्ट्रेट, तो उन्होंने उनको इंचार्ज बनाए गए थे कि सॉल्व करिए प्रॉब्लम। कुछ नहीं किया, उन्होंने भागवतम खोला और पढ़ना चालू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्सेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि।
पूरा भागवतम पढ़ना चालू किया, सिर्फ पढ़ना चालू किया और धीरे 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 वो एकदम वो अस्त व्यस्त होने लगा। जितना अस्त व्यस्त हुआ उसको पकड़ा, अब पहला उसका बाल का मुंडन करवा दिया। एक्चुअली ऐसे जो करते हैं ना उनके बाल में ताकत होता है, और इससे आपको पता चलेगा उनका बाल देखना, कभी शेविंग नहीं करते। जितने भी सो कॉल्ड साधु है ना, सो कॉल्ड जो मोहिनी विद्या यूज करते हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए, इनके बाल बड़े होते हैं। नाम लेने का जरूरत नहीं, गूगल पे सर्च करो फेमस लोग जो लोग बाल बड़ा करके बैठे हैं। जो जटा है वो अलग, जटाधारी होते हैं ना वो अलग, वो मोहिनी वाले नहीं होते, वो जटा तपस्वी वाले होते हैं जिनका बाल बड़ा होता है और जटाधारी नहीं होता है। उनके बाल में ताकत, उनको बोलना एक ही दिन मुंडन करके आओ, उनका सब क्राउड गायब हो जाएगा, उनका इफेक्ट ही खत्म, उनके वाणी में दम खत्म हो जाएगा। समझा? तमोगुणी गुरु होते हैं लोग। कोई नाम लिख रहेगा उसमें? फल्गु भगवान का बोल रहा है। हाँ हाँ, फल्गु, बराबर, फल्गु भगवान। उधर भक्तिनाथ ठाकुर के टाइम उसको फल्गु भगवान बोलते थे, तो उसको भगवान मानते थे। क्रोध, दूसरा गुण क्या है? क्रोध। तो क्रोध तो आप लोग समझते हैं, गुस्सा करना। गुस्सा करना मतलब अपने आप को सुपीरियर मानोगे तब ना गुस्सा करोगे। पारुष्य, पारुष्य मतलब रफ लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने घमंड पूर्वक बात करना। और जैसे कभी कभी कुछ मंदिर के लोग भी होते हैं, वो इतना पैसा फंड कलेक्ट करके ले आते हैं, उनको इतना घमंड हो जाता है कि वो बाकी ब्रह्मचर्य सन्यासी को पैसा मुंडी चाहते हो ऐसा दिखाने के लिए कि मैं सुपीरियर हूं। आई बाज इन टोटल कंट्रोल ऑफ व्हाट एवर बाज गोइंग ऑन। पारुष्य, घमंड दिखाना। रफ लैंग्वेज, सम्मान नहीं करना सामने वाले का। फिर दे डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। अज्ञान, अज्ञान कहते ना, अज्ञान मतलब लैकिंग इंटेलिजेंस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर। क्या सही है क्या गलत है वो नहीं जानते, क्योंकि उनका कोई बेसिस ही नहीं ना ज्ञान का। ज्ञान का कोई बेसिस नहीं, आधार नहीं है, उनको जो लगता है वो करते हैं। They do everything whimsically according to their own desire and they do not recognize any authority. वो अपने मन से सब कुछ करते हैं। बेसिकली वो वैदिक अथॉरिटी फॉलो नहीं करते, उनको जो मन में आए वो करते हैं। एक्चुअली सिंपल है, जो वेद मानते हैं वो दैवी गुण वाले हैं, जो वेद नहीं मानते वो आसुरी गुण वाले हैं। अब वो वेद छोड़ के जितने भी ग्रंथों के तुमको नाम मालूम है सब कुछ में ऐड कर दो। जो कृष्ण, राम, वराह, नरसिंह, वामन अवतारों को नहीं मानता है, जो ब्रह्मन तत्व को नहीं मानता है, जो ब्रह्मा, शिव जी, देवी देवताओं को नहीं मानता है, वो सब असुर हैं, चाहे वो अपना ग्रंथ ही क्यों ना लिख ले। बोल वेदिकी ने हमारे ग्रंथ में लिखा तो तुम्हारा ग्रंथ आसुरी है। क्या है? आसुरी। तुम उसको कुछ भी नाम दे दो, मुझसे कोई मतलब नहीं। हम ऐसे प्रदक्षिणा मारेंगे तो वो ऐसे मारेंगे। आप या तो दाढ़ी मोछ दोनों छिलाओ, नहीं तो मोच रखो। हम लोग ऐसे मोच रखते हैं, दाढ़ी निकालते हैं, तो आप उल्टा कर दोगे, दाढ़ी रख लोगे, मोच छिला दोगे तो और भी अजीब टाइप लगता है ना, ढंग से नामर्द भी नहीं लगता है, ढंग से मर्द भी नहीं लगता है। फिर बकरी खाओगे तो बकरी से दाढ़ी आएगा। तो जो आपकी फिलॉसफी वही आपका आउटपुट है। तो ऐसा है। तो ये लोग क्या करते हैं अपने स्टाइल से, दे डू व्हाटएवर दे वांट, अपने को जो करना है कर दिया, जो मन में आया वो कर दिया। इस्लाम में भी एक स्टोरी आता है, जब हदीस में लिखा है कि जब मोहम्मद ने जाके बोला, आयशा थी ना छोटी 7 साल की लड़की, तभी मोहम्मद को उम्र नहीं तो 60 के आसपास होगा, तो बोला कि ये लड़की मुझे दे दो शादी में, 7 साल की बच्ची है 60 साल की। तो तभी शायद अबू बकर या कोई थे, वो बोले कि तो बच्ची है, तो ठीक है, वो कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन आके बोले मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया है। अच्छा सिस्टम है ना। आपको कुछ चाहिए तो क्या बोलो, अल्लाह कब से इतना कमजोर हो गया कि उसे तुम्हारी जरूरत है इस दुनिया को कंट्रोल करने की। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि
दुनिया को कंट्रोल रखने के लिए तुम अल्लाह को बीच में लाके काम कर रहे हो। हैं? क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते हैं? क्रिश्चियन मिशनरी जो हमको इंडिया में दिखते हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज थोड़ी है, वो क्रिश्चियन थोड़ी है। कोई क्रिश्चियन है जीसस ऐसा लैम्ब लेके बैठता है, देखा आपने? मर्सीफुल बोलते हैं ना जीसस को, तो क्यों किसी प्राणी को मारेगा? आज आप किसी चर्च में जाओ, फादर जो है पहले उसका ट्रेनिंग ही होता है सुअर को कैसे काट के खाना। वो सुअर इसलिए खिलाते हैं ताकि मुस्लिम कम्युनिटी इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो टोटली वेटिकन से कंट्रोल्ड है, जो CIA के थ्रू कंट्रोल्ड है। और इनको मालूम है कि इंडिया का वीकनेस कोस्ट है। क्या है? 2/3 इंडिया का पार्ट कोस्टल लाइन में है। कोस्ट लाइन से अटैक करना है तो वहाँ के जो मछुआरे हैं इनको क्रिश्चियन बना दो। वो लोग तो उनको दारू पिला दो, और लोग क्योंकि मछली खाते हैं तो नॉनवेज खाने में नहीं है, उनको अपना चर्च वर्च बना दो, उनको हमारे यहाँ लॉयल बनाओ। क्या बनाओ? तो एक नया भगवान लाओ, नया भगवान है जीसस जो पहले, उसको ले आओ। अब बोलेंगे तुम लोग मूर्ति पूजा करता है, गलत करवा के फिर तुम नया मूर्ति ले आओ। क्रॉस मूर्ति भी है जी, कम से कम देवी देवता का मूर्ति तो होता था ना, आँख कान कुछ तो होता था, और तुम क्रॉस का साइन लाएगा। मैंने देखा गोवा गया था, लोग लड़की लोग दुपट्टा नहीं पहनता ऐसे, तो लोगों ने क्रॉस को दुपट्टा पहना दिया। बोले ये क्या है ये? और उसके बाद उसको टोपी लगाया, टीका फीका। मतलब इंडियन लोग उसको भी रिलीजियस कर देते, समझे? वो लोग बोले मूर्ति पूजा गलत है, लास्ट में क्या किया? जीसस का मूर्ति लगाया कि नहीं लगाया? उनका काम, उनका मकसद धर्म नहीं है, उनका मकसद है कंट्रोल। क्या मकसद है? कंट्रोल द कंट्री। वो धर्म है ही नहीं। ये तुमने कभी देखा है किसी से? वो लोग फादर और नन क्या करता है, मैं लिख के देता हूँ क्या करता है, तुम भी जानते क्या करते हैं। वो सरकार का काम है देखना। फादर और नन, तुम बोलेगा बोले बॉम्ब होता है ना दिवाली का बॉम्ब था, उसके धागे को आग लगा दिया। क्या है वो? ये हाँ, क्या? ओम परमेश्वराय पुत्राय नमः, ओम उद्गद्विद्वाय जन्माकराय नमः, ओम मेघपाल प्रजुपत्याय नमः, ओम साइमन पीटर विनिंदताय नमः। साइमन और पीटर से तुम वंदित हो। वाह पता नहीं ऐसा बकवास पोस्ट है, मतलब ऐसे ऐसे मंत्र ये लोग लिखवा रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि वैदिक कल्चर हटे और हमारा घुसे, तो हम पूरा देश पे कंट्रोल कर पाए। इसलिए वैदिक प्रथा के लोगों को बहुत ध्यान से ऐसे मूर्खों से बच के रहना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसे इनसे दोस्ती नहीं करना, कभी नहीं। एकदम दोस्ती मतलब जो देश वेश का काम है, नॉर्मल संवैधानिक काम है वो करो। धर्म के रूम में एकदम दूर रखना है। नेवर ट्रस्ट, कभी नहीं। अपने सपने में भी ट्रस्ट मत करो दोनों को, बिकॉज दैवी लोग अलग होते हैं और आसुरी लोग हमेशा आसुरी होते हैं। अंदर में उनके कपट ही होता है, और कोई प्यार से खिला भी दे तो कोई भरोसा नहीं। अब वो एक दूसरे को ढंग से नहीं खिलाते। सुन्नी है और शिया अगर घर में है तो उसको थूक लगा के देता है पानी में पीने के लिए, इसलिए शिया सुन्नी एक दूसरे घर में पानी तक नहीं पीते। वो हिंदू के घर पी लेंगे, खुद के दूसरों उसके पास नहीं जाएंगे। वो पूछेंगे शिया है ना, नहीं जाएगा, उसको मालूम मेरे को थूक चटवाएगा। समझा? ट्रस्ट नहीं है और करना भी नहीं है, क्योंकि उसको ही ट्रस्ट नहीं तो आप क्यों करोगे? उसको ट्रस्ट है तो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलो, बहुत एलर्जी होता है उनका। आधा ध्यान अल्लाह का नाम लेने में नहीं, आधा ध्यान है कि दूसरा कोई नाम ना है। एंटी, समझ रहे हो? राम और कृष्ण मेरे कान में न जाए, मतलब कंस की तरह हालत हो गया। राम और कृष्ण का ही सोचते रहते, लेकिन उल्टा सोचते रहते। समझा? कोई बोला प्रभु जी आप ऐसा क्यों बोल देते हैं, कोई सुन लेगा तो? मैं गारंटी देता हूं मेरे लेक्चर्स भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको सुनते सुनते क्या सुनना पड़ेगा? राम और कृष्ण सुनना पड़ेगा, जिससे वो प्यूरिफाई हो जाएंगे। अगर कोई सुन भी ले तो क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये जो हमको लगता है जो कॉल्ड क्रिश्चियन मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशन नहीं है। ये लोग प्रॉपर CIA प्लॉटेड पीपल हैं, जिन्होंने नया धर्म लाके अपने देश को तोड़ने का काम किया। अभी भी वो एक वायरल फोटो आया था ना, जिसमें एक पॉलिटिशियन बैठी है, हाँ, उसका फोटो आया था, उसके पीछे बुक रखा हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट एंटायर इंडिया इनटू क्रिश्चियनिटी। ऐसे गलती से भी ऐसे लीडरशिप के अंडर काम नहीं करने का, कभी नहीं। तो इसको बोलते हैं अज्ञान। ऐसे लोगों को पता नहीं होता सही क्या है, गलत क्या है। आसुरिम संपदम, these qualities appear in person with inauspicious impressions result of sinful actions in past lives। तो क्योंकि पिछले जन्मों से जो पाप प्रवृत्ति है उसको लाके वो ये करते हैं, ठीक है।
हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन बोलिए। प्रभुपाद बोल रहे कि this demonia collecting that is by them from the beginning of the world. हाँ, ये वही लोग बोला मैंने अभी लास्ट में। मतलब बचपन से ये बचपन से नहीं है, पिछले जन्म से है। जो पिछले जन्म से है वही कंटिन्यू होता है। तो इस जन्म में जब छोटा पैदा होगा तो होगा, वो मैनिफेस्ट नहीं करेगा, ताकत नहीं है। जब बड़ा होगा तो मैनिफेस्ट कर देगा। 5 साल बाद वो अपना, वैसे 5 साल से पहले भी आप जान जाते हो। आपको एक बताऊं, आप 2 मिनट में जो बच्चा ब्राह्मणिकल गुण का है या क्षत्रिय गुण का है वो पकड़ सकते हो। एक ग्रंथ रख दो, एक तलवार रख दो, जो ब्राह्मणिकल लड़का होगा ग्रंथ के पास जाके खड़ा हो जाएगा। अब जो क्षत्रिय टाइप को तलवार लेगा। और दारू रख दो, जो बेवड़ा रहेगा ना बराबर पहुंच जाएगा उधर। पता ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है ना, उसको कोई खिलौना दे दो, आप उसको बोलो दो दो तो दे देगा आपको, हाँ ऐसे दे देगा। अगर कोई निम्न वर्ग का है उसको दे दो, अब बोलो दो, जो गुणों का है ना वो ऐसा करेगा। तो 5 साल पहले भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन उतना कोई डिटेल में जाना अच्छा नहीं, क्योंकि स्वभाव बदलता भी है व्यक्ति का, और काल कर्म बहुत कुछ व्यक्ति की स्थिति में लेके जाते हैं। तो हमको जज नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन समझ में आता है, सामने वाले के चेहरे समझ में आते हो क्या बैकग्राउंड से। फेस रीडिंग करने का बोला, वो किस तरह से देख रहा है, बोल रहा है, क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है, वैसे ही पता चलता है। महाभारत में कहा गया है कि जो मगध के लोग हैं, यानी बिहार के लोग, इनका पावर होता है कि वो किसी के बारे में सुन के ही बता देंगे वो क्या है। क्या के बोलेगा ना प्रभु ऐसा है, समझ जाएगा। उसमें भी समझ जाएगा कितना झूठ बोला सच बोला है। और अयोध्या के लोग, शरीफ के जो लोग होते हैं, उन लोगों में ये होता है, अवध के लोग, उनका होता है कि जब आप उस व्यक्ति को देख लेते हैं तो वो बोल देते हैं क्या है। और दक्कन, महाराष्ट्र और डेक्कन एरिया के जो लोग हैं, ये जब डील करते हैं, मतलब आपसे डीलिंग करेंगे तब उनको समझ में आता है, अरे तो धोखेबाज है, तो अच्छा आदमी है, तब समझ आता है। साउथ इंडियन जब तक लिख के नहीं दोगे तब तक नहीं समझ में आता। जैसे बिहारी लोग तो बहुत शाणे रहते हैं, बोलते हैं अच्छा ऐसा है जी, तब नहीं होगा, बड़ा चतुर आदमी, ऐसे उधर बिना गए ही बोल देगा। महाभारत में वर्णन आता है। क्या करें, मैं महाभारत में भी बिहारियों का गुणगान है तो साउथ इंडिया में जाके कुछ उधर का खोजना पड़ेगा, नहीं तो मारेंगे लोग, बोले तो इसलिए ये जो बताया ना आपको, देखो कोस्टल में ध्यान देना, जहां भी तुम जाओ, जितने भी कोस्टल है ना वहां ज्यादा चर्चेज हैं। या वो बेल्ट जो बैकवर्ड थे, बैकवर्ड कोई नहीं होता अभी ना, आदिवासियों के पास लैंड है। अफ्रीका में क्या किया मालूम है? अफ्रीकन लोग क्या बोलते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में? अफ्रीकन लोग बोलते हैं कि इन्होंने हमको आंख बंद करवाया और बाइबल दिया और जमीन अपना लिखवा के ले लिया। आप समझ रहे हो माफिया लोग ने क्या कर दिया? माफिया लोग हैं, क्रिश्चियन फ्रिश्चियन कुछ नहीं। दारू पिला रहे हैं तुमको। अरे जब जीसस ने वाइन पिया, कौन सा वाइन? वाइन यानी फ्रूट जूस। आज वो वाइन मतलब सड़े हुए फल का जूस है, तो उसमें लिखो रॉटन वाइन। जीसस ने दारू थोड़ी पिया था, पागल है जीसस जो दारू पिएगा? वो ओरिजिनल वो था फ्रूट का जूस। ये सड़ा हुआ पिला रहे हैं जीसस के नाम पे। गोमांस कटवा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि गौशाला और ये सब खत्म हो, ये कल्चर खत्म हो। चिंता मत करो, पांडव सेना आ रहा है, तुम रहम मांगोगे, मांगोगे तो भी नहीं देंगे। एक आर्यपुत्र बहुत है पूरे आर्यवर्त के लिए। तो ये है, ये आर्यवर्त बनेगा तब पूरा विश्व आर्यवर्त बनेगा, सब जगह वेद और गुरुकुल होंगे। अब टाइम पलट गया है, ठीक है ना? और कोई सवाल? तो कल मिलते हैं। मेरे को तो लगा था आज हो जाएगा, तो हो ही नहीं रहा है चैप्टर। कल जो है चैप्टर खत्म कर देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।